नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं साथियों। हाँ जी साथियों, हम बात कर रहे थे शब्दों में, यानी आपके विकारी और अविकारी शब्दों की बात चल रही थी। वहां पर ही आपका विकारी शब्दों की बात कर रहे थे और विकारी शब्दों के अंदर आपका सबसे पहला आपका टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, आपका संज्ञा है। आज इस संज्ञा के बारे में मेरे प्यारे साथियों हम पढ़ने वाले हैं। आखिरकार ये संज्ञा आपकी होती क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा, ठीक है ना। और संज्ञा होती क्या है, हमें सबसे पहले ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञा आखिरकार होगी क्या, ठीक है ना। हाँ जी, तो प्रत्येक पर हम परिचर्चा करने वाले हैं, तो निश्चित मस्त होकर आप बने रहिए और अंत तक आप टिके रहिए। हाँ जी, यहां पर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आखिरकार ये संज्ञा होती क्या है। हाँ जी, आखिरकार ये संज्ञा होती क्या है। यदि हम संज्ञा की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो संज्ञा होती है, जैसे देखो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका अपने आप में क्या होता है, एक नाम होता है। क्या होता है साथियों, नाम होता है। और नाम ही आपकी क्या होती है, संज्ञा होती है। अब यहां पर जैसे देखो यदि मैंने कोई भी वस्तु आपको दिखाई, जैसे देखो ये वाली है, इसका भी अपने आप में क्या है, एक नाम है। जैसे ये आपकी क्या है, इसका भी अपने आप में नाम है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये भी इसका भी एक नाम है। और यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका भी एक निश्चित क्या है, नाम है। संसार में एक ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक आप ऐसी वस्तु का नाम बताओ या ऐसे कुछ भी बताओ, जो चीज बताओ, मान लो ऐसे कि जिसका नाम न हो, तो संसार में जो आपको चीज दिखाई देती है, तो कुछ भी आपको जो दिखाई देता है उसका भी एक प्रत्येक का क्या होता है, नाम होता है। जो आपको दिखाई नहीं देता है उसका भी क्या होता है, नाम होता है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, तो निश्चित होकर आप बने रहो भाई। हाँ जी, यहां पर बात करते वाले हैं कि आपके सबसे पहले आपकी संज्ञा होती क्या है। यदि हम इसका विच्छेद की बात करते हैं तो ये बनता कैसे है, समधन आपका किससे, या से आपका क्या बनता है, संज्ञा बनता है। समधन ज्ञा से क्या बनता है, आपका संज्ञा बनता है। ज्ञा का मतलब क्या होता है, आपका ज्ञान होता है। और ज्ञान किससे मिलता है, आपका जानना, यानी किससे, जानकारी से आपका मिलता है, ठीक है ना। और सम आपका मेरे प्यारे साथी होता क्या है, उपसर्ग होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। अब ये तो आपका विच्छेद किससे हो गया, ये तो हम विच्छेद हमने किससे कर दिया, ये हमने विच्छेद किससे का किया है, हमने इस संज्ञा शब्द का विच्छेद किया है। इस संज्ञा शब्द को हमने जाना और पहचाना है कि आखिरकार ये संज्ञा शब्द। अब यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं कि संज्ञा आखिरकार होती क्या है, यदि हम क्या की बात करें ना, क्या होती है, तो यदि हम क्या से आपसे प्रश्न पूछा जाए, और मैंने आपको अभी बताया था संज्ञा एक प्रकार का क्या होता है, विकारी शब्द होता है, विकारी पद होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके विकारी शब्द होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। पिछले वाले हमने क्लास में ये वाली जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो ये क्या होगा, विकारी शब्द या क्या होता है, पद होता है। विकारी शब्द या क्या होता है, आपका पद होता है ये संज्ञा, ठीक। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। संज्ञा की जो हम परिभाषा निकालते हैं, परिभाषा क्या, तो वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द या पद जिससे हमें किसी वस्तु व्यक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या भाव को सूचित करे उसे संज्ञा कहते हैं। सूचित करे उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा के अंदर आपका आएगा क्या, मैंने पहले ही बता दिया, संसार में प्रत्येक कोई भी वस्तु है उसका नाम है,
तो नाम ही आपके क्या होती है, संज्ञा होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी वस्तु बताओ जिसका संसार में नाम नहीं है, तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, है ही नहीं। तो प्रत्येक वस्तु आपकी क्या होगी, संज्ञा होगी। कोई स्थान होगा तो उसका भी नाम होगा। जैसे अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस यहाँ शिक्षा से चल रही है, तो यहाँ पर और ऑनलाइन क्लासेस भी शिक्षा से चल रही है, तो इसका एक निश्चित नाम है, शिक्षा जगह का नाम है ना। जैसे मेरा भी एक नाम है, ये जो आपको जो इसकी बारी है बॉडी दिखाई दे रही है वो आपकी संज्ञा नहीं है, लेकिन इसका नाम ही क्या होता है, आपकी संज्ञा होता है। बाहु, यहां पर देखो स्थान, स्थान या भाव के नाम को सूचित करी। अब ये जो आपका नाम है ना, यही आपकी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, यही आपकी क्या है, संज्ञा है। ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, ये आपका नाम ही आपकी क्या होती है, ये संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब कोई भी वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है, उसका निश्चित क्या होता है, नाम होता है। जो जिसका नाम होता है वही आपकी क्या होती है, आपकी संज्ञा। समझ गए। अब यहां पर जैसे ही मैंने मार्कर दिखाया, ये आपको जो ये बॉडी इसकी दिखाई दे रही है, इसका नाम मार्कर आपने लिया, स्टाइलिश इसका नाम लिया, तो ये आपका क्या है, ये आपकी संज्ञा, इसका नाम ही संज्ञा है। ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये आपका संज्ञा नहीं, संजी है। समझ गए। जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरा नाम शिवा मेरा नाम है, तो नाम ही मेरा आपका क्या है, वो आपकी संज्ञा है। जो मैं दिखाई दे रहा हूं वो आपकी संजी है, ये बाहर ये रूप जो दिखाई दे। ठीक है। अब यहां की बात आ गई, उसके बाद की बात जानकारी प्राप्त करते हैं कि आगे क्या है। जैसे ये आपका आ गया कि संज्ञा ये होती है। अब यदि हम बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, जैसे देखो कोई वस्तु है, कोई वस्तु की बात करते हैं कि आपका कोई वस्तु हो, वस्तु, जैसे वस्तु के अंदर आपके पास में आ गया पेन, जैसे आपके पास में क्या है कि पुस्तक, जैसे आपके सामने क्या आ गई, मेज। ठीक है ना। जैसे आपके सामने क्या आ गया, ऊपर पंखा चलता है, नीचे एनाकोंडा सूता है, तो ये आपका पंखा आपका क्या आ गया, आपका ये आपकी वस्तु आ गई। यदि व्यक्ति की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर व्यक्ति की बात करते हैं, तो व्यक्ति जैसे आपका आ गया राम, जैसे आपके सामने क्या आ गया, लड़का, जैसे आपके सामने आ गया सीता, जैसे आपके सामने आ गया गाय, जैसे आपके सामने आ गया पशु। तो ये आपके सामने आया, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा जो आपके व्यक्तियों के नाम होगा, यानी प्राणियों के क्या होंगे, नाम होंगे। हाँ जी, हाँ, यहां पर ये वाला आपका क्या हो गया, ये व्यक्ति आ गया। यदि वस्तु स्थान की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, यदि कोई स्थान की बात करते हो, यदि कोई स्थान की बात करते हैं, तो स्थान के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जैसे देखो आपका आ गया नौहर, जैसे आपका आ गया सिरसा, जैसा आपके आ गया भारत, जैसे आपके सामने आ गया देश, जैसे आपके सामने आ गया रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना। तो जैसे आपके सामने ये आपका क्या आ गया, ये वाला आपका क्या होगा, ये आपके स्थान से संबंधित होगा। इतनी बात आपने जानकारी प्राप्त कर ली। बस डायरेक्ट 3 बात याद रखो, दिल और जहन में एक ही बात याद रखो, जिसका नाम है वो संज्ञा है, बस दैट्स ऑल। वो किस प्रकार की संज्ञा है, मैं बैठा हूं, बात कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, संज्ञा थी। संज्ञा में हमने देख लिया कि संज्ञा ये होती है। अब आपके प्रकार से संबंधित जानकारी आती है, फिर आखिरकार संज्ञा के प्रकार कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो आपके सामने आए संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले आपको देखो, संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ते हैं, प्रकार नहीं पढ़ते। का वर्गीकरण यदि हम पढ़ते हैं, संज्ञा का जो वर्गीकरण है वो यदि हम पढ़ते हैं, इसमें हम पाते हैं कि संज्ञा का अलग अलग प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना। यदि हम अलग अलग प्रकार से हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो इसके प्रकारों का विभेदन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे करोगे सर, देखो अभी कर लेते हैं इसका विभेदन कैसे करते हैं। यहां पर ये आपके सामने
जैसे सबसे पहले आया मूल रूप से संज्ञा। यदि हम, प्रिय साथियों, मूल और रूप से संज्ञा की बात करते हैं तो वहां पर आपके कितने प्रकार होते हैं? 2 ही प्रकार होते हैं मूल रूप से संज्ञा। यदि हम बात करते हैं मूल रूप से कौन सा होता है, एक तो आपका दृश्यवाचक, दृश्यवाचक आपकी संज्ञा होगी। दूसरे क्या होगी? आपकी अदृश्यवाचक आपकी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। यानी जो खुली आंखों से जो आपकी दिखाई देती है वो आपकी 1 नंबर, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है वो आपकी कौन सी होगी? अदृश्यवाचक, यानी वो आपकी क्या हो जाएगी? 2 नंबर। ठीक है, यानी दृश्यवाचक और आपकी कौन सी हो जाएगी? दूसरी अदृश्यवाचक आपकी संज्ञा। जो जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो आपकी संज्ञा कैसी होगी? दृश्यवाचक संज्ञा होगी। जिसको आप छू ही नहीं सकते, जिसको आप देख ही नहीं सकते, वो आपकी कैसी होगी? अदृश्यवाचक आपकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यदि हम दूसरा विभेदन कर पाते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस संज्ञा का दूसरा यदि हम विभेदन करेंगे, इस संज्ञा का दूसरा वर्गीकरण क्या होगा, कैसे हम कर पाए यानी संज्ञा की विभेदन। तो एक होता है आपका जो प्रचलित रूप के आधार पर है ना, यानी प्रचलित क्या है? प्रचलित रूप पर। तो प्रचलित रूप आपके एक तो पहले था, एक वर्तमान के अंदर है। 2 आपके क्या है? प्रचलित रूप है। एक आपका पहले कितने होते थे मूल रूप में, जब पहले आपके प्रचलित रूप हुए थे, और वर्तमान के अंदर भी आपके कितने प्रचलित रूप हैं। यदि मेरे प्यारे गुलगुलो यदि बात करते हैं, पहले की बात करते हैं तो आपके कितने थे? 3। यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो आपके कितने हैं प्रचलित रूप? 5 है। ठीक, वो 3 कौन से हैं? तो 3 पहले ही हम जो दृश्यवाचक दिखाई देती है संज्ञा, वो आपकी क्या होती है? एक तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक क्या होती है? आपकी जातिवाचक। ठीक है, एक क्या होती है? आपकी भाववाचक, जो अदृश्यवाचक वाचक आपकी संज्ञा होगी। वर्तमान रूप में आपकी कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। जैसे देखो, आपका पहला ही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। दूसरा आपकी क्या होती है? जातिवाचक। तीसरा आपका क्या होता है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, जिसको आप बोलते, जैसे आ गया द्रव्यवाचक। ठीक है, फिर आपका क्या होता है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। समूह, एक आपका नेक्स्ट आपका कौन सा होता है? समूहवाचक के बाद में आपका एक और नेक्स्ट आता है जो भाववाचक है। ये आपके कितने होते हैं? आपके 5 भेद होते हैं। यदि हम प्रयोग के आधार पर मेरे मित्रों बात करते हैं, प्रयोग के आधार, तो वो आपके अलग भेद होते हैं। यदि हम प्रयोग के आधार पर बात करते हैं, प्रयोग के आधार प्रयोग के आधार पर सबसे पहले देखो आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक को किसमें कन्वर्ट करना? जातिवाचक। ठीक है,
दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जातिवाचक को कन्वर्ट करना व्यक्तिवाचक में, वाचक में। और तीसरा आपका क्या होता है, भाववाचक को कन्वर्ट करना आपका व्यक्तिवाचक में। और इसी के साथ में देखो साथियों, यदि भाववाचक आपकी है संज्ञा, उसको कन्वर्ट किसके अंदर करना, आपका जातिवाचक में, इसके अंदर जातिवाचक। ये आपका क्या करते हो, आप परिवर्तित करते हो। ये आपके भेद होते हैं साथ। यदि प्रयोग के आधार पर की बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर आपके भेद कितने होते हैं, वो आपके आ जाएंगे 4। क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 4 भेद। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 3। ये आपका क्या है, संज्ञा का वर्गीकरण में ये हम पढ़ने वाले। यदि हमने ये पढ़ लिया ना, संज्ञा का एक सिंपल सा चिल्लर सा पर्सन है ना, वो भी आपका गलत नहीं। यहां पर आपके जो ये वाली आपकी है जातिवाचक, तो जातिवाचक के कितने बच्चे होते हैं, 2 होते हैं। कितने होंगे, वो आपके 2 होते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बड़े प्यार से, मगर बड़े प्यार से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने आता है कि मूल रूप से संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट से सब कुछ पढ़ने वाले हैं, है ना, आराम से पढ़ेंगे भाई। यहां पर देखो, अगर मूल रूप से हम संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहले आए कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। रूप से संज्ञा के प्रकार। यहां पर हमारे सामने कितने आते हैं, 2 आते हैं। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो वो हमारे सामने आएंगे, और वो भी आप देख लो कौन कौन से लोग। यदि हम मूल रूप से करते हैं, सबसे पहले आपके सामने आता है दृश्यवाचक, और दूसरा कौन सा आता है, आपका अदृश्यवाचक। इन दोनों में विभेद क्या है, अंतर क्या है, इसके भेद क्या है, ये देखो। पहला आपके कौन से सामने आया, दृश्यवाचक। कौन सा आया मेरे प्यारे साथियों, दृश्यवाचक आया। दूसरा आपके सामने कौन सा आया, अदृश्यवाचक। कौन सा आ गया, अदृश्यवाचक संज्ञा। 2 प्रकार की संज्ञा आ गई, दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक। अब इन दोनों में अंतर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, अंतर क्या होगा, ठीक है। अब यदि हम अंतर की बात करते हैं ना इसके अंदर, तो सबसे पहले देखो इसका विच्छेद करते हैं, यानी इसके टुकड़े करते हैं, विच्छेद। यदि हम इसके टुकड़े करते हैं, तो यदि हम इसके दृश्यवाचक के टुकड़े करते हैं, छेद करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, तो आपका क्या होता है, दृश्य धन आपका क्या आएगा, वाचक। ठीक, बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं। यहां जो हम समझने लायक हो, धन क्या होगा आपका, दृश्य, धन क्या होगा आपका, वाचक। ठीक, अब आपका मैंने कितनी बार उपसर्ग बता दिया, कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, जो किसके अर्थ में आता है, नहीं या रहित के या बिना के अर्थ में आता है।
यही अर्थ देता है। नहीं देगा, बिना देगा और रहित का अर्थ देगा, जो आपका अ उपसर्ग है। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना, जो दिखाई दे, ठीक है। और अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं दे, दिखाई बिना दिखाई के, तो यह अदृश्य होता है। अब वाचक आपका कहने वाला होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो आपकी कोई भी वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है, कोई स्थान हो, कुछ भी हो रे, कुछ भी हो, जो आपको क्या है, जिसको आप देख सकते हो। यदि देखने की बात आती है तो दृश्यवाचक में आपको दिखाई देती है, और अदृश्यवाचक में खुद खुद बोल रहा है शब्द कि अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो आपको दिखाई न दे, जो आपको दिखाई न दे, वही तो आपका अदृश्य होगा, है ना। यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों छूने की, इन खुली आंखों से, नंगी आंखों से आप देख तो नहीं सकते कुछ वस्तुओं को, कुछ वस्तुओं को देख सकते हो। दृश्यवाचक में क्या करता है? उसको आप छू भी नहीं सकते। छूना ना छूना, सॉरी, इसके दृश्यवाचक के अंदर जिसको देख सकते हो उसको छू सकते हो, और इसको आप छू नहीं सकते। इसको देख ही नहीं सकते, उसको आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। जैसे आपके सामने आया राम ने एक सपना देखा, अब उस सपने को आप देख सकते हो क्या? क्या छू सकते हो क्या? कि सपना इतना सा है, उतू सा है, इतू सा है, ऐसा है, उसकी आकृति कैसी है? हमें आकृति दिखाई नहीं देती है यारो, दिखाई नहीं देगी तो हम उसको छू कैसे सकते हैं? अब बात आती है कि इसके कोई अन्य आपका नाम है क्या? इसके कोई अन्य नाम है क्या? तो एक बात देखो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, इसका आप इसका अन्य नाम की बात करते हो, अन्य नाम। तो अन्य नाम की बात करते हैं तो यहां पर आपको वास्तविक, जिसको आप छू सकते हो, वो क्या होगा आपका? वास्तविक वाचक आपकी क्या होगी? संख्या। वास्तविक वाचक, ठीक है। जो वास्तविक वाचक होती है उसको रियल होती है वही जिसको आप छू सकते हो, है ना। और ये क्या हो जाएगा? आपका अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक वाचक, ठीक है। जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, वो आपका जिसको आप नहीं देख सकते वो अवास्तविक। यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ वाचक, जो रियल है यथार्थ में, जो यथार्थ में नहीं है उसे क्या बोला जाता है? काल्पनिक। काल्पनिक वाचक, ठीक है ना। अब वो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल कल्पनाओं में, कोरी कल्पनाओं में हो जाएगा। वो क्या होगा? कोरी कल्पनाओं में हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? यही है आपका अवास्तविक है। जिसको आप छू नहीं सकते वही अवास्तविक है, जिसको आप देख नहीं सकते वो भी आपका अवास्तविक है, यानी झूठा है, कल्पनाओं में है, ठीक है। जिसको आप देख सकते हो वो वास्तविक है, जिसको आप छू सकते हो वो वास्तविक है, ठीक है। यानी वो आपका क्या होगा? यथार्थ होगा। यथार्थ में आप कोई भी वस्तु होते हो, जैसे आपका दिल है, दिल है, ये दिल है, जिसको आप इसको छू सकते हो क्या? बिल्कुल छू सकते हैं। वास्तविक है या फिर अकाल्पनिक है? वास्तविक है, रियल में है। कई बार आप बोलते हो ना मुझे चुंटी काट, क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या मैं यही हूं क्या? तो वहीं पर होते हो तभी तो आपको चुंटी महसूस होती है। हाँ जी वही। यदि हम भेद की बात करें यहां पर, यदि यदि यहां पर भेद की बात करें, भेद, तो आपके इसके कितने वेद होते हैं? 4 होते हैं भाई, बिल्कुल इसके 4 वेद होते हैं। ना ना करते इसके 4 वेद हो गए। इसके आपका एक ही वेद होता है बस, ज्यादा बस इसकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ना। हाँ जी, ये इसका एक ही वेद होता है।
इसके कितने होते हैं? इसके 4 भेद। वो आपके 4 भेद कौन से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर उसके 4 भेदों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वही आपका भेद है व्यक्तिवाचक। कोई भी व्यक्तिवाचक यदि आपकी संज्ञा है ना, उसको आप छू सकते हो। व्यक्तिवाचक जैसे राम है, श्याम है, गीता है, मोहन है, उसको आप छू सकते हो। जैसे नीलगाय है, जैसे हरियाणवी गाय है, ठीक है, जैसे आपका रेनॉल्ड पेन है, जैसे बजाज पंखा है, आप उसको छू सकते हो। तो आप जिसको छू सकते हो, देख सकते हो यार, इस मार्कर को आप देख सकते हो। मेरा नाम शिवा है, तो इस बंदे को आप देख सकते हो, रियल में है। हाँ जी। उसके बाद में देखो आपका क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक, यदि मैं जातिवाचक की बात करूं, जैसे देखो आपका क्या है? गाय हो गई, गाय रियल में है। हाथी हो गया, रियल में है भाई। पुस्तक हो गई, रियल में है भाई। ठीक है, मेज होगी, रियल में है। पंखा हो गया, रियल में है। मोबाइल हो गया, रियल में है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक, अब आप बात करते हो क्या समूहवाचक संज्ञा को आप देख सकते हो? जैसे मैंने बोला कि वह अपनी पत्नी के लिए 1 दर्जन केले लेकर गया, या अपने बच्चों के लिए 1 दर्जन केले लेकर गया। अब उस दर्जन को आपको पता है? यस या नो? बिल्कुल। उस केलों को आप देख सकते हो? बिल्कुल यस। वह एक बंडल एक बंडल आपके मान लो कि ऐसा है, वह 1 दर्जन केले लेकर गया, वह 1 दर्जन पुस्तक खरीद कर ले। अब वो दर्जन को आप देख सकते हो। एक बंडल में आपको पता है उसके अंदर 12 आपके प्रोडक्ट होते हैं। दर्जन के अंदर 12 आपके प्रोडक्ट होते हैं। बंडल का मतलब कुछ मान ले लकड़ियों का बंडल है, तो लकड़ियों का आप एक का समूह हो गया, गट्ठर बन गया, है ना? तो वो आप देख सकते हो। यदि हम यहां पर बात करते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और उसके बाद में पदार्थवाचक, यानी द्रव्यवाचक, पदार्थ वाचक संज्ञा। अब इस पदार्थवाचक को क्या मेरे मित्रों आप इसको पदार्थ को आप देख नहीं सकते? जैसे सोना हो गया, छू सकते हो यार। चांदी होगा, छू सकते हो। हीरा मोती कुछ भी आप छू सकते हो। लकड़ी छू सकते हो आप, ठीक है ना? तो ये आपका यहां पर इसके 4 भेद होते हैं। यहां पर एक ही भेद होता है जिसका नाम क्या है? आपका भाववाचक आपकी संज्ञा है। कैसी संज्ञा है रे? भाववाचक आपकी संज्ञा हो, बस एक ही है। इसको आप भावनाओं को, जैसे देखो उसने सपना देखा, है ना, उसने प्यार किया। अरे प्यार, अब उसको उसने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, मैं तो बहुत प्यार करता हूं। अरे कितना? तो किसी को आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, उसको मेजरमेंट नहीं तोल सकते हो। क्या पाव है, आधो किलो है, 200 ग्राम है? क्या आप उसको तोल सकते हो? बिल्कुल ना ना ना, नहीं तोल सकते। 5 किलो है, 50 किलो है, नहीं। अब उसको देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, उसकी कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं होती। वो आपके कैसे होते हैं? तो वो मेरे प्यारे साथियों, वो आपके कैसे होंगे? वो आपकी हो जाएगी अवास्तविक संज्ञा। अब ये रहा आपके सामने टेबल आपकी दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक संज्ञा की। ये रही आपके सामने, बिल्कुल आपकी के पलकों के सामने ही आपकी ये रही टेबल है। ये रही बेबी, ये रही। इसको आप देखो, ये थी आपकी दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक आपकी संज्ञाएं। यहां पर देखो आपके दृश्यवाचक और अदृश्यवाचक संज्ञाओं में किसी को ऐसी बात जो समझ में नहीं आई है, बस बात इतनी सी है, कुछ बात है ही नहीं। दृश्यवाचक में दृश्य को देख सकते हो, छू सकते हो। दृश्यवाचक वास्तविक होती है, वो रियल में होती है, यथार्थ होती है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक वो संज्ञाएं जिसको आप छू नहीं पाते, वो अदृश्यवाचक होती है
है ना, नहीं जिसको आप छू ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते अदृश्यवाचक को, और अवास्तविक होती है, काल्पनिक होती है, और भाववाचक अकेली संज्ञा होती है, बस बिल्कुल भाई अकेली होती है वो, तो आपकी अदृश्यवाचक। अब हम एक एक बात करने वाले हैं, पहले दृश्यवाचक संज्ञा को, इसके भेद है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, उसके बाद में समूहवाचक और पदार्थवाचक आपको पढ़ लेंगे, फिर अकेली रहेगी भाववाचक, बस बाय बाय टाटा, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले नोट डाउन करो आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में सबसे पहले आप देखो, हाँ जी, संज्ञा का तुलनात्मक अध्ययन हम ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे देखो संज्ञा का तुलनात्मक अध्ययन, अध्ययन, इस संज्ञा के तुलनात्मक अध्ययन के में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जैसे संज्ञा का जो तुलनात्मक अध्ययन है, इसके अंदर सबसे पहले व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरी क्या होगी आपकी जातिवाचक, जातिवाचक आपकी संज्ञा होगी, ठीक है। अब एक व्यक्तिवाचक है आपकी, एक है आपकी जातिवाचक संज्ञा, तो ही तो आपकी संज्ञाएं हैं बस, हाँ जी, ये रही आप। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, ज्यादा घबराने वाली बात रही है। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं, ये रहो, ये आपके सामने आ गई। यदि हम बोध की बात करते हैं, किसका बोध होता है, इसका बोध होगा यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के निश्चितता का बोध होता है, यानी एक पर्टिकुलर एक ही वस्तु की बात होगी हमारा, जैसे बोल दिया ना, उसकी एक ही बात होगी। जैसे मैंने बोला कि घोड़े, जैसे आपने बोला कि घोड़े, अब आंख बंद करोगे तो आपके सामने बस काला भी आएगा, पीला भी आएगा, हरा भी आएगा, सफेद भी आएगा, नीला भी आएगा। अब ये अलग 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 प्रकार के आपके सामने घोड़े हैं, लेकिन डायरेक्ट मैंने बोला नीला घोड़ा या सफेद घोड़ा, अब आपके सामने एक निश्चित की बात होगी, अब वो आपका क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने बोला कि आज एक लड़का कक्षा में अनुपस्थित है, अब एक लड़के, कौन सा लड़का, आप देखो, अरे कौन नहीं है, कौन नहीं आया, कौन सा नहीं आया, वो आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मैंने बोला कि डायरेक्ट बोलिए रमेश आप आज कक्षा में अनुपस्थित है, अब आपका दिल और दिमाग किसमें जाएगा, बस रमेश में भी जाएगा, बस कि ओ वेरी हैंडसम लड़का रमेश नहीं है, ओ माय गॉड, वो एक ही बात होगी, ठीक है। अब यहां पर इसमें आपका कोई भी, अब आपको पता है संज्ञा के अंदर व्यक्ति, वस्तु और स्थान या भाव की के नाम को सूचित करवाने वाले शब्द होते हैं, बस। अब यहां पर आपका क्या आएगा, कोई भी व्यक्तियों यानी प्राणियों, कोई भी वस्तु, या फिर आपका क्या स्थान हो, भाव आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसकी जो एक निश्चितता का, निश्चितता का बोध करवाता है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी यदि यहां पर यहीं पर बात हो जाए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है,
कोई भी स्थान है, यदि आप इसके समूह का बोध करवाते हो, समूह जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो, है ना, या गण बोलते हो, उसका बोध करवाते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो। बस इतनी सी बात है, और इसके अंदर कुछ बात नहीं है। जैसे आपके सामने आया व्यक्तिवाचक में, व्यक्तियों की यदि समूह की व्यक्तियों की बात करते हो तो कैसे होता है, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, हाँ जी, प्राणी या व्यक्ति की बात करते हो, यहां पर यदि हम साथ में प्राणी की बात कर ले कोई दिक्कत नहीं है, या प्राणी की बात करते, जैसे आपके सामने आया रमेश, जैसे आपके सामने आई गीता, जैसे आपके सामने आया बजाज पंखा, ठीक है ना, जैसे आपके सामने आया हीरामन तोता, जैसे आपके सामने आया सफेद घोड़ा, ये आपका क्या है, आपका ये आपके प्राणी यानी आपके क्या होगा, व्यक्तियों की बात होगी, यानी प्राणियों की आपके बात हो गई, ठीक है। बजाज पंखा, सॉरी, ये आपके वस्तु भी आ गई ना बीच के अंदर, यहां पर क्या करो, ठीक है। यहां पर देखो उसके बाद की बातें हैं, हीरामन तोता आ गया, ये आपका क्या बन गया, यहां पर आपका स्पेद आ गया, ठीक है। जैसे देखो यहां पर आपका क्या आ गया, जातिवाचक में आपके व्यक्तियों का समूह बोध कैसे होगा, जैसे आपके सामने लड़का आ गया, लड़का आ गया, जैसे आपके सामने लड़की आ गई, जैसे आपके सामने तोता आ गया, जैसे आपके सामने घोड़ा आ गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपके जातिवाचक में आ जाएंगे, बस ये व्यक्तिवाचक है, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल आपके क्या हो गई, जातिवाचक हो गई भाई। हाँ जी, जैसे देखो आपके सामने वस्तु की बात आती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यहां पर वस्तु की बात आती है, वस्तु, वस्तु की बात आती है, जैसे देखो बजाज पंखा, बजाज, ठीक है ना, जैसे आपके बजाज पंखा आ गया, जैसे देखो आपकी गंगा नदी, स्थान की बात है बोलो, चलो जैसे आपके सामने आ गई, दूसरा कौन सा, बजाज पंखा के अलावा कौन सा उदाहरण लिखा था, हाँ जी, जैसे बजाज पंखा हो गया, जैसे आपके सामने आ गई, हाँ, रेनॉल्ड आपका पेन आ गया, ठीक, यहां पर जैसे आपकी कोई मेज है उसका नाम रख दो आप, ठीक है ना, जैसे देखो आपका उषा, उषा आपका क्या है, पंखा भी होता है ना, हाँ पंखा आ गया, ये आपके इस तरह से आपके क्या आ गए, वस्तुओं के नाम आ गए। यहां पर आपके सामने देखो, जैसे वस्तु के नाम आ जाए तो यहां पर पंखा आ गया, ठीक है ना, पंखा आ गया, यहां पर बात करते हैं पेन आ गया, है ना, और यदि चारपाई का कोई नाम है तो वो आपका वहां पर आ जाएगा, ठीक, ये आपके क्या है, वस्तु है। यदि हम स्थान की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपके सामने आ गया स्थान, स्थान की बात करते हैं, स्थान में आपका सबसे पहले देखो, जैसे आपके सामने स्थान आ गया, हाँ, भारत, ठीक है, जैसे आपका भारत आ गया,
और इसी में हम यदि बात करते हैं, जैसे देखो आपके सामने शहर का नाम दे देते हैं तो हरियाणा, हरियाणा आ गया, जैसे राजस्थान आ गया, ठीक है, जैसे फेफाना आ गया, ठीक है ना, ये आपके स्थान आ गया, जैसे पोस्ट ऑफिस आ गया, ठीक। यहां पर हम बात करते हैं देश आ गया, जैसे आपका राज्य आ गया, जैसे आपका क्या है देश राज्य भी आ गया, गांव आ गया, जैसे आपका शहर आ गया, ठीक है ना, जैसे आपका कस्बा आ गया। ये आपके सभी के सभी आपके किसके अंदर आ जाएंगे, ये आपका, ये सभी के सभी आपके किसके अंदर आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, ये आपके आ जाएंगे स्थान में। ये आपका क्या है, ये अंतर होता है, ये आपका किसके अंदर अंतर होता है, ये आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंदर ये अंतर होता है। इतना सही अंतर होता है और कुछ नहीं होता। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक कोई हाउ भाव बड़ी वाली चीज नहीं होती व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। ये देखो ये रही, ये आपकी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, बस इतना सा अंतर है मेरे प्यारे साथियों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है और जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये आपकी व्यक्तिवाचक और क्या होती है आपकी जातिवाचक के क्या होता है अंतर होता है, बस। हाँ जी है। अब यदि हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के उदाहरणों की बात करते हैं, वहां पर हम देखो जैसे आपके सामने आ जाते हैं, चलो बढ़ते हैं, शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उस व्यक्तिवाचक व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चितता की बोध होगी, यानी एक की बात होगी, जो एक है वो एक का ही बन के रहेगा, वो आपकी व्यक्तिवाचक होती है। जातिवाचक में क्या होता है, जो आपका हर किसी का हो जाता है, वो एक का नहीं होता, निश्चित होता ही नहीं यार, फिक्स ही नहीं होता, वो किसी का भी हो जाता है। अब जैसे देखो मैंने लड़के की बात की, किसी भी लड़के की बात हो सकती है, वो लड़का पकड़ा गया, हमारे गांव में एक लड़का पकड़ा गया, हमारे गांव से एक लड़का भाग गया। अब कौन से लड़के की बात है यार, पता नहीं। जैसे मैंने बोला अरे हमारे गांव का वो रमेश भाग गया, अब रमेश एक फिक्स बंदे की बात है, अच्छा वो रमेश क्या फिक्स है, फिक्स है तो वो हर किसी का नहीं है, वो निश्चित है, निश्चित है तो वो आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक, आपकी जिसमें निश्चितता हो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जिसके अंदर समूह या ग्रुप की बात हो, जो निश्चितता नहीं हो, वो आपकी संज्ञा कैसी होगी, वो आपकी संज्ञा होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद की बात आई, जैसे ये उदाहरण है रमेश गीता हीरामन तोता सफेद घोड़ा काला घोड़ा पीला घोड़ा नारंगी घोड़ा घोड़ा घोड़ा, वो आपके क्या होते हैं, आपके जाति व्यक्तिवाचक। बजाज पंखा हो गया, रेनोल्ड पेन हो गया, उषा पंखा हो गया, ये भारत हरियाणा राजस्थान फेफाना, ये हमारे एक निश्चित देश की बात है, भारत देश की बात है ना। यहाँ पर हरियाणा एक शहर एक राज्य की बात है, राजस्थान एक राज्य की बात है, एक फेफाना एक गांव की बात है। जैसे इलाहाबाद या आपका यहां पर लिख दिया जाए, जैसे आपका नोहर लिख दिया जाए, तो वो आपके क्या है, एक शहर की बात होगी। और शहर किसके अंदर आएगा, तो शहर एक इस व्यक्तिवाचक के अंदर आ गया ये वाला। यदि शहर डायरेक्ट शहर की बात को मैंने को बोला कि नोहर के अंदर ये गायब हो गया, अब आप उस एक ही क्षेत्र की बात करोगे, लेकिन एक शहर से कुछ चोरी हो गया, अब शहर की बात है, पता नहीं है कौन सा शहर है, एक गांव से सोना चोरी हो गया, अब कौन सा गांव है पता नहीं है, तो वो आपके किसके अंदर आते हैं, वो आपके जातिवाचक के अंदर आते हैं, ठीक। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद की बातें करते हैं, देखो हाँ, यहां पर देखो ये आपका हो गया। अब हम इसके आगे की जो व्यक्तिवाचक हो गया जातिवाचक हो गया, अब हम पढ़ते हैं जो अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक के बाद में समूहवाचक और पदार्थवाचक में क्या अंतर है। बिल्कुल
कोई बात ही नहीं है। आगे की बात की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट, क्योंकि शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और शब्द में आपके नेक्स्ट में आपके आते हैं, कौन से आएंगे आपके, कि आपके जातिवाचक के दो भेद होते हैं, है ना। यानी हम पढ़ते हैं जातिवाचक के उपभेद। तो जातिवाचक है वाचक संज्ञा के उपभेद। भेद तो हमने पढ़ लिए संज्ञा की, जाति भेद के भेद है तो उसे उपभेद बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा की उपभेद। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। ये आपके कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? दो होते हैं, एक समूहवाचक है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक में क्या होता है, आपके पदार्थों की जानकारी, सोना चांदी हीरा, बस किसी भी पदार्थ की यदि अवस्था का बोध हो रहा है ना, वो आपकी पदार्थवाचक संज्ञा होगी। यदि किसी के समूह का बोध हो रहा है ना, वो आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। बस इतनी सी बात, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके दो प्रकार आएंगे। सबसे पहला आपका प्रकार कौन सा हो जाएगा, आपका ये रहा प्रकार। ये रहा आपके प्रकार दो। और यहां पर हम प्रकार की दोनों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने आता है कि आपका जो समूहवाचक संज्ञा होती है, जिसको क्या है समूहवाचक संज्ञा बोलते हो, समूहवाचक आप संज्ञा बोलते हो। दूसरा क्या होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा बोलते, ठीक है। समूहवाचक के अंदर आपका क्या होगा, बोध होगा, वो आपके समूह का होगा। इसके अंदर देखो, इसमें बोध किसका होता है, बोध की बात करते हैं, इसमें समूह का बोध होगा। इसके अंदर पदार्थ की अवस्था आएगी। जैसे देखो पदार्थ की अवस्था ठोस द्रव गैस, बस ये आपकी कौन सी आती है, जैसे आपका आ गया ठोस द्रव और आपका क्या है गैस। ये तीन आपकी अवस्थाओं का इसके अंदर बोध होता है बस, और इसके अंदर कुछ भी आपका बोध नहीं होता। चाहे वो आपकी ठोस वस्तु हो, चाहे वो आपकी द्रव्य हो, चाहे वो आपकी गैस अवस्था हो, इस तीनों अवस्थाओं का बोध होता है। वहां पर आपकी कौन सी होती है, पदार्थवाचक या फिर आपकी क्या है समूहवाचक आपकी संज्ञा होती है। जैसे इसी के अंदर आपके कोई भी होगा, तो जैसे आपके कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की होगी, पदार्थ आपका क्या होता है, कोई वस्तु होती है, स्थान थोड़ी अवस्था होता है यार। यहां पर आपके कोई समूह किसका बोध होता है, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो आपका क्या हो प्राणी हो, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है कोई वस्तु हो, उसका समूह हो, चाहे आपका कोई स्थान हो, उसका क्या हो सकता है समूह हो सकता है। और किसी का समूह, भाव का कोई समूह थोड़ी होता है यार। तो ये आपका क्या स्थान है, इसके आपका क्या होगा बोध हो सकता है, इस समूह का बोध होगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं आपके कौन से आपके होते हैं। जैसे आपके सामने आ गया मेरे प्यारे मित्रों, जैसे आपके सामने यदि व्यक्तियों का समूह है, उसको आप सबसे पहले वो क्या बोलते हो, भीड़ आप बोलते हो। यहां पर भीड़ लगी हुई है, वहां पर आप क्या, आज बाजार में बहुत भीड़ है, तो वहां पर उस भीड़ का आपका क्या होगा अंडरलाइन कर दिया जाए, पूछा जाए भीड़ में किस प्रकार की संज्ञा है, तो वहां पर आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे देखो आज सभा समाप्त हो गई, या कल सभा का आयोजन होगा, इस सभा में आपके किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपकी
समूहवाचक। ठीक है, जैसे परिवार, परिवार की बात करते हो, क्या बोलते हो, परिवार, है ना, उसमें भी आपका क्या होता है, ये भी आपकी क्या है, समूहवाचक संज्ञा होती है एक प्रकार की। यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जनता की संगठन की बात करते हैं, यानी जनता की बात करते हो, या आपका क्या है, संगठन की बात करते हो, तो वो भी आपके क्या है, एक प्रकार की क्या होती है, आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। यदि हम बात करते हैं एक वस्तु के, यानी कोई वस्तु है उसके समूह की बात करते हो, वस्तु का समूह कैसा होगा, जैसे आपका आ गया दर्जन, दर्जन वस्तु के अंदर आपका आ गया, साथ में लिख देते हैं चलो, जैसे आ गया दर्जन, जैसे गट्ठर आ गया, ठीक है ना, ये आपके क्या होते हैं, दर्जन हो गया, गट्ठर हो गया, ये आपके सबके सब आपका क्या होता है, जैसे गुच्छा हो गया, समूह होता है, बंडल हो गया, बंडल, ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, समूह ही होता है बस। ठीक है, यदि आप इसके अंदर आप करना चाहते हो कि आपके ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था की बात करते हो, तो ठोस के अंदर आपकी कौन सी वस्तु होती है, द्रव के अंदर आपकी कौन सी, और गैस के अंदर आपकी सभी गैसें हो जाएंगी, जैसे O2, CO2। ठीक है ना, ये आपकी द्रव के अंदर जैसे आपका क्या हो गया, जल हो गया, जैसे आपका दूध हो गया, है ना, ये आपके क्या होते हैं, दोनों आपके क्या होते हैं, द्रव के अंदर आते हैं। जैसे आपका द्रव के अंदर आपका हो गया ब्लड, जो खून होता है वो भी आपका द्रवी होता है, खून की बात करते हो, जैसे पेट्रोल की आप बात करते हो, वो भी आपका क्या होता है, द्रवी होता है। ये ठोस की बात करते हो, जैसे आपकी क्या होगी, लकड़ी, ठीक है ना, जैसे आपके सामने हो गया सोना, जैसे आपके सामने क्या हो गया, चांदी, ये आपके क्या होते हैं, आपके द्रव अवस्था के अंदर। जैसे देखो, आज सोना चोरी हो गया, वाक्य आपके सामने आ गया, वाक्य ऐसा आया कि सोना चोरी हो गया। अब कौन सा सोना, बाबू सोने की बात नहीं, अरे बाबू सोना कैसे चोरी होगा, पका कर ही ले जाएगा उसको, तो बस यहां पर देखो, आज सोना चोरी हो गया, 2 तोला सोना, आज चलो ऐसे लिखते हैं, आज रमेश के घर से, आज रमेश के घर से सोना चोरी हो गया, हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि इस सोना के अंदर आपकी किस प्रकार की संज्ञा है, और यदि इस सोना के अंदर आपसे संज्ञा पूछी जाती है तो आप कैसी संज्ञा करोगे, बेझिझक होकर आपको क्या कर देनी है, आपकी द्रव्यवाचक आपको संज्ञा कर देनी, बस। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। जैसे देखो, अमित आपके सामने आया कि अमित इसी के अंदर लिखे, अमित आज राम अपने बच्चों के लिए एक दर्जन पुस्तक ले गया। अब यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दर्जन आपकी क्या है, जो एक दर्जन आपकी पुस्तक है। अब आपसे पूछा जाता है कि यहां पर आपकी किस प्रकार की दर्जन, आपकी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, ये दर्जन आपकी। तो दर्जन आपसे पूछा जाए कितने दर्जन, एक दर्जन, तो
ये आपका दर्जन है ना। और आज राम अपने बच्चों के लिए 1 दर्जन पुस्तक ले गया। अब दर्जन की बात, जैसे देखो उसने 1 दर्जन, भाई गुड ऐसे होता है क्या इसके अंदर? उसने 1 दर्जन फल खरीदा। अब यहां भी आपका क्या होगा मुझे बताओ? यहां भी आपका दर्जन होगा, वो आपके समूह का बोध हो रहा है, वो भी आपके गुच्छे का बोध हो रहा है ना। जैसे देखो अमित नहीं, अमन 1 गुच्छा अंगूर का 1 गुच्छा, अमित अंगूर का 1 गुच्छा लाया। अब ये वाला आपका गुच्छा है वो आपका क्या होगा? अब ये भी आपका गुच्छा एक क्या हो जाएगा? एक प्रकार का कैसा हो जाएगा? एक प्रकार का क्या होगा? एक प्रकार की संज्ञा होगी। कैसा होगा गुच्छा आपकी? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। बिल्कुल बस इतनी सी बात है कि गुच्छा भी आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगी संज्ञा। ठीक है, आपने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ ली मेरे प्यारे साथियों? अब एक ही आपकी संज्ञा बची है, वो आपकी कौन सी संज्ञा है? आज ही उस पर बात कर लेते हैं, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखो आपका क्या है? भाववाचक आपकी क्या है? संज्ञा है। ये भाववाचक आपकी संज्ञा आखिरकार होती क्या है? भाववाचक संज्ञा यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो हमेशा क्या है? एक वचन में रहती है। याद रखना एक वाली बात, जो हमेशा वचन की बात करें, इस वचन के अंदर होती है, तो हमेशा एक वचन के अंदर होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक रूप से एक वचन के अंदर होती है, इसके अंदर आपके क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके भाव आते हैं। ये आपके क्या आएंगे? आपके भाव आएंगे। ये दिखाई नहीं देती है मेरे प्यारे साथियों। भाववाचक संज्ञा होती है, इसमें आपके भाव आते हैं जो दिखाई नहीं देती है। जैसे आपके इसी के अंदर आपके भाव आ गए, गुण आ गए, दोष आ गए, दशा आ गई, ये आपके क्या आते हैं? सब के सब इसके अंदर आते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे आपका बात करते हैं कि वह उससे स्नेह करता है, तो उससे प्रेम करता है, तो प्रेम आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रेम आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। यदि मैं बात करूं, जैसे उसके बात की कि वह उसके अंदर क्या है? कायरता है। जैसे मैंने बात की कायरता, वह उसके अंदर बहुत वीरता है। ठीक है ना, वह व्यक्ति उसके में क्या है? बहुत दुख है। अब ये आपके सभी के सभी प्रकार की संज्ञा कैसी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी भाववाचक। जैसे देखो जवानी, जवानी ढल गई, बुढ़ापा, ठीक है ना। जैसे बचपन, ये सभी आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे यदि हम बात करते हैं, इसके उदाहरणों की बात करते हैं कि राम के अंदर जैसे आ गए बचपन, उसका बचपन, उसका बचपन बीत गया। अब ये जो आपको बचपन दिखाई दे रहा है ना, ये बचपन, ये बचपन, ये बचपन के अंदर आपकी किस प्रकार की संज्ञा होगी? इसके अंदर आपकी क्या हो जाएगी? भाववाचक आपकी संज्ञा होगी। ठीक है ना। जवानी 2 दिन की है,
राम की जवानी ढल गई, या जैसे आ गया राम की जवानी ढल गई। अब यहां की बात करते हो जवानी की, ये आपकी जवानी किस प्रकार की संज्ञा है, तो जवानी आपकी, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा होती, ठीक है। उसने एक सपना देखा, उसका सपना चूर चूर हो गया, या उसने एक सपना देखा, लिया। अब ये वाला जो आपका क्या है सपना, ये आपकी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपकी भाववाचक, ठीक है। ये थी आपकी संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपकी क्या है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं इसके आगे की जानकारी, तो बने रहिए, टिके रहिए। जय हिंद, जय भारत।